जिन साहब बताइए अपना जेम स्टॉक। बिल्कुल। आज बेलराइज इंडस्ट्रीज इनफैक्ट अभी रिसेंटली आईपीओ आया था। आईपीओ के बाद लिस्टिंग सुस्त हुई थी, इनफैक्ट बहुत ही खराब लिस्टिंग हुई थी इस कंपनी की। बट उसके बाद से जो परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिया है, मतलब 90 रुपए 92 रुपए के लगभग लिस्टिंग होने के बाद 140 पे भी है और आज भी बहुत सस्ता लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से। और बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। इनफैक्ट ये जो जीएसटी कट है उसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि ऑटो इंसुलरीज आज आपने भी तो भाई यही कहा कि ऑटो स्टॉक्स भले महंगे लगते हो मगर हमें ऑटो इंसुलरीज में बहुत सारे प्लेस मिलते हैं। और वैसा ही एक प्ले ये भी है। और एक डिस्क्लेमर ये भी दे दे कि हमने हमारी रिसर्च टीम की जब आईपीओ की राय आई थी तो हम लोगों ने अप्लाई करने के लिए ही बोला था, और लिस्टिंग गेन्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी। बट उसके विपरीत लिस्टिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी। बट अब जिन्होंने भी होल्ड किया है उनको बहुत बढ़िया पैसा मिला है। मतलब इनफैक्ट 142 है तो अभी भी बहुत लिस्टिंग प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा चल रहा है। बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर के लेवल्स ये जो 157 दिखा के अभी जो करेक्ट हुआ है, इट्स अ गुड लेवल जहां पे एंट्री करनी चाहिए। वापस से अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब ये कंपनी देखिए, बेलराइस का थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। काफी पुरानी कंपनी, 1988 से कंपनी कार्यरत है और पहले इसका नाम बेडवे इंजीनियरिंग हुआ करता था, BADVE, और अब थोड़ा एकदम इंग्लिश नेम हो गया है। और बनाती है ऑटोमोटिव शीट मेटल एंड कास्टिंग पार्ट्स बनाती है, पॉलीमर कंपोनेंट्स बनाती है, मिरर सिस्टम्स ऑटोमोटिव्स के लिए। अच्छा खासा मार्केट शेयर भी। और आज भी मैं देख रहा था, मतलब न्यूज प्रिंट मीडिया में देख रहा था तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में कुछ बड़े इनफैक्ट म्यूचुअल फंड हाउसेस, ब्रोकरेज हाउसेस भी एंट्री लिया। सो दैट आल्सो गिव्स मोर। बेल राइज इंडस्ट्रीज ये है वो स्टॉक्स जो जैन साहब को पसंद आता हुआ दिख रहा है। थोड़ी देर में जैन साहब अपने टारगेट्स भी देंगे, लेकिन स्टॉक बहुत ही बढ़िया है। हमारी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है मेरे ख्याल से, आईपीओ के वक्त से भी और उसके बाद भी स्टॉक में बढ़िया एक्शन हुआ है। मेरे ख्याल से 115 120 के आसपास मैंने रिकमेंड किया था, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब पहले नतीजे आए थे इस कंपनी के, इफ़ आई एम राइट एक्चुअली। तो बढ़िया एक्शन में बेल राइज है, ऑटो इंसली कंपनी, हाल ही की लिस्टेड, बढ़िया एक्शन यहाँ पर बनता हुआ है। थोड़ी देर में जैन साहब अपने लेवल्स भी बताएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से अविनाश जी, आप भी ट्रैक करते हैं इसे, हाल ही की लिस्टेड कंपनी? नहीं, बिल्कुल। देखिए अनिल जी, ये बहुत ही वेल नोन ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है और मुझे याद है जब पब्लिक इशू आया था तभी लिस्टिंग में गेन्स कोई ज्यादा हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद काफी इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेज हाउसेस, फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस ने इसको रेकमेंड किया है। हमको भी लगता है कि जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है, जिस प्रकार का एक्सपांशन इस कंपनी ने किया है, करीबन 1992 में मेरे ख्याल से लिस्ट हुआ था। बट अगर अगले 12-15 महीने की व्यू ले तो मुझे लगता है कि कम से कम 165 170 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो डेफिनेटली आई थिंक थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट्स में जिस प्रकार से ऑटोज को बेनिफिट मिला है जीएसटी कट्स का, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट वॉल्यूम ग्रोथ में ऑटो कंपोनेंट कंपनीज को मिलेगा। तो बेल राइज डेफिनेटली अच्छी कंपनी है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया के लिए आपको इसमें जरूर पोजीशन ऐड करनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए बेल राइस इंडस्ट्री। इस बीच जैन साहब से संपर्क पुनः हम स्थापित कर चुके हैं। जैन साहब, बीच में आप आउट ऑफ नेटवर्क हो गए थे, बताएं सर बेल राइस के बारे में। अब हमें तो ये भी याद नहीं आपने कहाँ तक बताया था, चलिए, तो समझ मुझे याद बताना। है अनिल जी, बैकग्राउंड काफी बता चुका था। बट हाँ, ये एक चीज बता दूं मार्केट लीडरशिप के बारे में, कि ये लार्जेस्ट इंडियन टू व्हीलर कंपोनेंट प्लेयर है। मतलब टू व्हीलर्स के कंपोनेंट्स में बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ओईएम्स को सप्लाई करते हैं। और मैं क्वार्टरली रिजल्ट पे आ जाता हूँ, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था। 72 करोड़ जून 2024 में जो पैट था, उसके सामने 112 करोड़ का पैट। पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यूसली स्टॉक सेंचुरी मार रहा है, सितंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर। तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट से बैठी है, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे टॉप लाइन पे बैठी है, 400 करोड़ का पैट इनफैक्ट। और अभी तो मतलब पिक्चर अभी तो बाकी है। जिस तरीके से अभी जीएसटी का बेनिफिट, और टू व्हीलर स्टॉक्स तो ऑलरेडी बूम हो ही रखे हैं। 73% प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा इसमें इंस्टीट्यूशंस और बिग एचएनआई इन्वेस्टर्स बहुत सारे काफी इनफैक्ट कॉन्फिडेंट है। और करीब अच्छा खासा उन लोग का भी 14% के लगभग होल्डिंग है। सो ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी। और जो इन्होंने आईपीओ से पैसा रेज किया उसको डेट रिपेमेंट के लिए जब यूज करेंगे तो वो भी एक अच्छा खासा पी एक्रेटिव होगा, और बैलेंस शीट को और मजबूत करेगा। ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और काफी अच्छा खासा इनका स्ट्रेटेजिकली भी बहुत अलग अलग ये लोग काम कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, सेगमेंटल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। तो मैं इनका कॉन कॉल नोट्स पढ़ रहा था तो ये भी एक बढ़िया चीज लगी कि मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है आगे के टोन को लेकर भी, और आगे
के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर भी, तो ये मार्केट लीडरशिप को लिवरेज करेंगे, रोबस्ट ऑर्डर बुक को लिवरेज करेंगे, और जो आईपीओ आया उसका भी बेनिफिट अभी मिलेगा इनको काफी आगे आने वाले क्वार्टर्स में। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को 170 180 के टारगेट्स के लिए लेना चाहिए। 170 180 के टारगेट के लिए बेलराइज इंडस्ट्रीज आ रहा है पसंद। एक और